गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज शाम आपके पर्सन आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आज शाम आपके लिए क्या थी, आज शाम आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है और ये एक लव रीडिंग है, तो इस पर लव के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में ही बात होने वाली है। तो चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट, देखते हैं कि आज शाम आपका पर्सन किससे और क्या बातें कर रहा था आपके बारे में। तो यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ कप्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड 7 ऑफ कप्स। और यहाँ पर वाटर साइन है, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको मिलने वाली है। सो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। हो सकता है कि इन फ्यूचर आप अपने पार्टनर से इन डेट्स में, इन मंथ्स में मिलने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं कि आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं इन फ्यूचर जिससे मिलकर आपको खुशी और हैप्पीनेस मिलने वाली है। तो यहाँ पर कुछ लोग तो किसी ओल्ड पार्टनर से ही मिलेंगे, या फिर कुछ लोगों की मुलाकात किसी एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा और हो सकता है ये आपका फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ बने। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो अगर हम आज शाम की आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करें कि आज शाम आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स क्या थी, जिनके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी कि उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारे पास 3 ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप, आपका पर्सन और अदर पर्सन, कोई 3 लोग हैं जो किसी सेलिब्रेशन के दौरान मिले थे, किसी फंक्शन में मिले होंगे, किसी एक ऐसी जगह पर मिले होंगे जहाँ पर आप दोनों ने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है। उस इंसान के साथ में भी आपकी अच्छी खासी दोस्ती हो सकती है। तो यहाँ पर आप तीनों ही काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पास्ट की फीलिंग्स आपकी पर्सन की आपके लिए नज़र आ रही हैं कि काफ़ी इंजॉय किया है आप दोनों ने एक साथ में, और कोई तीसरा पर्सन भी था जिसके साथ भी आपकी अच्छी खासी दोस्ती रही होगी। बट अब क्या मैं देख पा रही हूँ, इस रिलेशनशिप में आ रहे उतार चढ़ाव और किसी तीसरे पर्सन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में आपको फेस करनी पड़ रही हैं। आपका पर्सन जैसे कि हैंग्ड होकर रह गया है, इस वक्त आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं और आज शाम भी आपका पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहा था। यहाँ पर ये पर्सन किसी तीसरे पर्सन से ही आपके बारे में आज शाम बातें भी कर रहे थे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपने देखा है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से कुछ इल्यूजन क्रिएट किया गया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के रिलेशनशिप में होने लग गई हैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उस तीसरे इंसान की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर नज़र आ रही है और आज शाम आपके पर्सन का माइंड जैसे हैंग्ड होकर रह गया था। इस पर्सन की समझ में नहीं आ रहा था कि इस इल्यूजन से कैसे बाहर आए, ये जो भी प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में आ रही हैं इनको कैसे सॉल्व करें। और वो जो आपकी पार्टनर की लाइफ में थर्ड पर्सन है ना, उसी से आज शाम आपका पर्सन बातें भी कर रहा था। यहाँ पर ये पर्सन उस पर्सन को ना पहचान नहीं पा रहे ठीक से। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो दोनों ना अच्छे फ्रेंड हैं और आपके इनके बीच में उस पर्सन के आने की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपका बिहेवियर इस पर्सन के लिए चेंज हो गया है, इसलिए इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जबकि रियलिटी कुछ और है। आप जानते हैं कि उस तीसरे पर्सन की वजह से आपका पर्सन आपसे डिस्टेंस बनाने लग गया है, आपको इग्नोर करने लग गया है और इस पर्सन के मन में जितनी फीलिंग्स पहले आपके लिए थी वो नहीं रही। अब ये पर्सन आप
आपकी केयर तो करना दूर की बात है, ना तो प्यार शो कर रहे हैं ठीक से, ना ही आपकी केयर कर रहे हैं और ना ही आपको उतनी वैल्यू दे रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है उस तीसरे इंसान की वजह से हो रहा है। तो आप अपने पर्सन से इस चीज़ की शिकायतें करने लग गए हैं और आज शाम इन्हीं शिकायतों के बारे में आपका पर्सन थर्ड पर्सन से बातें कर रहा था कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी स्टार्ट हो गई हैं। आप अपने पार्टनर पर शक करने लग गए हैं और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं आप पर कुछ डाउट्स होने लग गए हैं। यही वो डाउट्स हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर करते जा रहे हैं। तो ये आज शाम उस तीसरे पर्सन से बातें भी कर रहे थे, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है वो जो थर्ड पार्टी है ना, आपके पर्सन की बहुत अच्छी फ्रेंड है, इन्हें अच्छी एडवाइस दे सकती है। यहाँ पर पीछे से जो भी कुछ हो रहा है ना, आपको नहीं खबर इसके बारे में, कुछ हद तक आप जानते हैं, कुछ हद तक अनजान हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं और इस पर्सन को उसमें ना कुछ ऐसी बात नज़र आ रही है जिसकी वजह से ये पर्सन उसकी चकाचौंध में ना खोकर रह गए हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पर द हैंगमैन के साथ साथ हमारे पास 7 ऑफ कप्स आया है। तो ये पर्सन बहुत नादान है, बहुत मासूम हो सकते हैं। इस पर्सन की समझ नहीं आ रहा कि वो पर्सन आप दोनों को अलग करने के लिए इस तरह से बिहेव कर रहा है, इतनी केयर शो कर रहा है, इतना प्यार शो कर रहा है आपके पर्सन के लिए। आपका पर्सन इन सारी चीज़ों से अनजान, बस उसकी बातों में, उसके प्यार में खोए हुए हैं। और थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन को रंगीन सपने दिखा रही है, आपका पर्सन उन रंगीन सपनों में खोया हुआ है। तो देख रहे हैं ना, 7 ऑफ कप्स में एक पर्सन है, किस चकाचौंध में खोया हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये अपने जीवन में वो सारी ही चीज़ें पा सकते हैं इस पर्सन के साथ से। तो इस पर्सन को ऐसा ही लगने लगा है कि वो पर्सन इस पर्सन के जीवन में जब तक रहेगा, इस पर्सन के जीवन में सब कुछ सही रहेगा और इस पर्सन के सपने भी पूरे हो सकेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपका पर्सन की ये मासूमियत ना इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, आप दोनों के बीच डिस्टेंस ला रही है। और अगर आप दोनों अभी बात नहीं कर रहे हैं तो आपके इस पर्सन की बिहेवियर की वजह से ये सारी चीज़ें हैं। और थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में हो चुका है उसकी वजह से है। पास में आप भी नहीं समझ सके थे कि ये तीसरा पर्सन जो आपके इस रिलेशनशिप में शामिल हो गया है, ये एज अ फ्रेंड नहीं है, एज फ्रेंड से ज़्यादा आपके पर्सन के लिए बनता जा रहा है और बन चुका है। जब तक आप इस पर्सन को समझ सके, उसके इरादों को समझ सके हैं, उनके इंटेंशंस को समझ सके हैं ना, तो तब तक बहुत देर हो चुकी है। आपका पर्सन और थर्ड पार्टी में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है और वो दोनों काफ़ी अच्छे क्लोज़ फ्रेंड बन चुके हैं और अब क्लोज़ फ्रेंड से भी ज़्यादा कुछ और बनते जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और हद तो तब हो गई है जब आपका पर्सन अपनी पर्सनल बातें भी थर्ड पार्टी से डिस्कस करने लग गए हैं, उनके साथ शेयर करने लग गए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम दे रही है, काफ़ी दुख दे रही है, तड़प दे रही है। आप अपने पर्सन से दूरी बना रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपके लायक ही नहीं है। जब एक रिलेशनशिप में रहते हुए ये पर्सन किसी तीसरे पर्सन के साथ में जा सकता है तो कभी भी आपको कहीं भी किसी भी मोड़ पर छोड़ सकता है। तो ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, आपको ऐसा लगने लग गया है। और ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र भी आ रही है कि आपके पर्सन का माइंड इस वक्त हैंग्ड है, जैसे कि किसी पर्सन के कंट्रोल में है। ये पर्सन पूरी तरह से जो वो पर्सन चाहता है आपके पर्सन से वही करवा रहा है, वही इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच हो रहा है। तो अगर आप दोनों के बीच पूरी तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी बनी हुई है तो वो तीसरे पर्सन की वजह से ही है। यहाँ पर आपका पर्सन आज शाम आपके बारे में यही सब बातें कर रहा था कि आप दोनों के बीच कुछ फाइट्स होने लग गई हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ होने लग गए हैं। जो पहले बात होती थी ना इस रिलेशनशिप में वो नहीं रही है। आप इस पर्सन की उतनी केयर नहीं करते, ना ही ये पर्सन अब आपकी उतनी केयर करते हैं, ना ही आप एक दूसरे से उतना प्यार करते हैं अब जितना कि आप दोनों के बीच पहले प्यार हुआ करता था। तो इस पर्सन को प्यार की कमी महसूस हो रही है और ये पर्सन थर्ड पार्टी के और भी क्लोज जाता जा रहा है और भी करीबी इस पर्सन की उस थर्ड पार्टी के साथ में बढ़ती जा रही है। तो ये क्लोजनेस जो बढ़ रही है ना उन दोनों के बीच में, वो इसी वजह से बन रही है क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन उस पर्सन के इंटेंशंस नहीं समझ पा रहा और आप इन सारी चीज़ों के बारे में अपने पर्सन से जब कभी बातें करते हैं ना तो आपका पर्सन आपको क्लियर आंसर नहीं करता और टाल मटोली यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप भी अपने पर्सन पर शक करने लगे हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में जो फाइट्स हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं।
और ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो आप दोनों के बीच बनी हुई है वो इसी वजह से बनी हुई है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है और इसीलिए आपका पर्सन का माइंड भी हैंग्ड होकर रह गया है। तो ये एक ऐसे हैंग्ड मैन की पोजीशन में इस वक्त नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन मोहजाल में थर्ड पार्टी के फंस चुका है और उस पर्सन के प्यार के मोहजाल के चकाचौंध में फंस कर रह गए हैं। तो ज़्यादा टाइम तक ये पर्सन उस मोहजाल में फंस कर नहीं रह सकेंगे। कभी तो ये पर्सन का माइंड जब ये यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, अपने नज़रिए से इस रिलेशनशिप को देखना स्टार्ट करेंगे, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न वापस आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी एस ऑफ कप्स की आई है। तो आप दोनों फिर से एक होंगे, फिर से एक नई शुरुआत होगी इस रिलेशनशिप की। बट इससे पहले आपको काफ़ी पेशेंस से काम लेना होगा। इस पर्सन के रिटर्न आने का वेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक थर्ड पार्टी के साथ में नहीं रह पाएगा। कभी तो इस पर्सन की आंख भी खुलेगी, कभी तो इस पर्सन को आपका प्यार भी याद आएगा। और जब कभी ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में आपको कंपेयर करके देखना स्टार्ट करेगा, तब आपका पल्ला जब भारी नज़र आएगा इस पर्सन को, तभी ये पर्सन रिटर्न वापस आ सकता है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर चांसेस यही हैं कि अभी तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के मोहजाल में फंसा हुआ है। इस पर्सन का माइंड काफ़ी हैंग्ड होकर रह गया है। इस पर्सन के जीवन में इस वक्त थर्ड पार्टी की ज़्यादा वैल्यू है और इसीलिए आज शाम आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में यही सब बातें कर भी रहा था। और जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इन सारी बातों को शेयर भी कर रहा था। तो थर्ड पार्टी इस वक्त इस पर्सन के ज़्यादा करीब है, इस पर्सन के दिल के ज़्यादा करीब है, इसीलिए ये पर्सन उसको अपना समझ रहा है। और यहाँ पर ये जो कुछ भी इस वक्त थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि आपका पर्सन उस इंसान की दोस्ती को नहीं खोना चाहता, उस इंसान से मिल रही केयर को नहीं खोना चाहता, उस इंसान से मिल रही अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं खोना चाहता है। तो इस पर्सन को जो चकाचौंध थर्ड पार्टी दिखा रही है, इस वक्त ये पर्सन वही सब देख रहा है और इस रिलेशनशिप के बारे में सोच ज़रूर रहा है, आपके बारे में ज़रूर सोच रहा है। आपके लिए इस पर्सन के मन में फीलिंग्स भी हैं और एक ना एक दिन यही फीलिंग्स हैं, यही प्यार है, यही आपकी केयर है जो इस पर्सन को रिटर्न आपकी लाइफ में वापस ले भी आएगी। बट आपको काफ़ी पेशेंस से, मैंने कहा ना, वेट करना है अगर आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस पर्सन से लेट गो करके अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त तो यही सब नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।